आगे अब वक्त हो गया आपको देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें दिखाने का। तुर्की और सीरिया में भूकंप में अब तक 25,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सिर्फ तुर्की में 20,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अब तक 80,000 से ज्यादा लोगों को बचाया जा चुका है। तुर्की में दूसरे देशों से आए 7,500 से ज्यादा लोग इस वक्त रेस्क्यू मिशन में जुटे हैं। इस अभियान में 167 विमान और हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। तुर्की में भारत का ऑपरेशन दोस्ती जारी है। इस्केंड्रन शहर से भारतीय सेना की मदद की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर भारतीय जवान एक अस्पताल में भूकंप पीड़ितों की मदद करते नजर आए। भारतीय सेना की मेडिकल असिस्टेंट टीम लगातार पीड़ितों की मदद में जुटी है। यहां एक अस्थायी अस्पताल में करीब 100 जवानों की टीम मौजूद है। तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप पर पीएम मोदी ने फिजियोथेरेपिस्ट एसोसिएशन से मदद की अपील की है। उन्होंने कहा तुर्की और सीरिया में आई आपदा के बाद बड़ी संख्या में फिजियोथेरेपिस्ट की भी मदद की जरूरत होती है। ऐसे हालात में मोबाइल के जरिए भी मदद की जा सकती है। पीएम मोदी ने कहा इस संबंध में फिजियोथेरेपिस्ट एसोसिएशन को जरूर सोचना चाहिए। भूकंप से सीरिया में भले तुर्की के मुकाबले तबाही कम हुई हो, लेकिन सीरिया में मदद पहुंचाने में काफी मुश्किलें पैदा हो रही हैं। भूकंप से करारा सीरिया भारत से मदद की मांग कर रहा है। भारत ने भी सीरिया के लिए मदद की शुरुआत कर दी है। सीरिया के इस इलाके में सड़कें बुरी तरह से टूट चुकी हैं, जिससे कि सहायता पहुंचाने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। सीरिया में एक नदी पर बना बांध अचानक फट गया, जिसकी वजह से सीरिया और तुर्की के बॉर्डर पर बसा हुआ तलूल शहर पूरी तरह से पानी में डूब गया है। बताया जा रहा है कि भूकंप की वजह से बांध में दरारें पड़ गई थी और जब बांध टूटा तो वहां तबाही का मंजर दिखाई दिया। बांध के टूटने के बाद पूरे इलाके में पानी भर गया। शहर में बने मकान पानी में डूब गए। सड़कों पर बाढ़ के पानी ने कब्जा कर लिया है। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का चुनाव प्रचार तेज हो चुका है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोमती और ढलाई में 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पहली रैली गोमती जिले में, जबकि दूसरी रैली ढलाई में होनी है। उधर पीएम मोदी ने बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट करने की अपील की है। त्रिपुरा की 7 विधानसभा सीटों के लिए 16 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। बीजेपी आज से छत्तीसगढ़ में चुनावी शंखनाद करेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने 1 दिवसीय दौरे पर बस्तर पहुंचे हुए हैं। जेपी नड्डा बस्तर में होने वाले आमसभा और लोकसभा कोर कमेटी की बैठक में शामिल होने के बाद नारायणपुर जाएंगे। बीजेपी जिला उपाध्यक्ष के शोकाकुल परिवार से मुलाकात करने के साथ ही बीजेपी जिला अध्यक्ष के अंतिम संस्कार में भी शामिल होंगे। हैदराबाद में आईपीएस अधिकारियों की पासिंग आउट परेड में गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। उन्होंने परेड की सलामी ली। लोगों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने यह कहा कि आतंकवाद, नक्सलियों और घुसपैठ के मामले में हालात अब बेहतर हुए हैं। पीएफआई पर बैन लगाकर उदाहरण पेश किया गया है। अमित शाह ने कहा एनआईए और एनसीबी ने ड्रग्स तस्करी और आतंकवाद पर लगाम लगाने में सफलता पाई है। बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 फरवरी को 14वें एरो इंडिया शो का शुभारंभ करेंगे, जिसकी तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही हैं। वायुसेना ने आज बेंगलुरु में इसकी विशेष तैयारी भी की है। 17 फरवरी तक चलने वाले इस एयर शो में मेक इन इंडिया की झलक देखने को मिलेगी। 1966 से एलांका एयरफोर्स स्टेशन पर एरो इंडिया शो का आयोजन हो रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण का कल पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। फिलहाल दिल्ली से दौसा के बीच 220 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है। 1386 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। यह अगले साल तक पूरा हो जाएगा, जिसके बाद दिल्ली से मुंबई तक 12 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि है। इस मौके पर लखनऊ के दीनदयाल उपाध्याय पार्क में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। लोगों को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने यह कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय की बात की थी। उनका अंत्योदय देश में आत्म मानव दर्शन के रूप में प्रसिद्ध हुआ। भारत में लिथियम का पहला भंडार मिला है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सलाल गांव में लिथियम का भंडार मिला है। जीएसआई ने अपनी रिपोर्ट में करीब 6 मिलियन टन लिथियम मिलने का दावा किया है। अब माना यह जा रहा है कि यह भंडार देश के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि इसके बाद भारत को लिथियम के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आज दूसरा दिन है। निवेशकों के महाकुंभ में दोपहर करीब 3 बजे नितिन गडकरी सम्मेलन में पहुंचेंगे, जहां वो सड़क परिवहन के भविष्य को लेकर के निवेशकों के साथ चर्चा करेंगे। इसके अलावा समिट के दूसरे दिन दक्षिण, नीदरलैंड्स, सिंगापुर और ब्रिटेन के डेलीगेशन के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक कर सकते हैं।
पंजाब पुलिस ने पटियाला से बम्बिया गैंग के 2 सदस्यों को पकड़ा है। बदमाशों के पास से 5 पिस्तौल और 20 कारतूस बरामद हुए हैं। इनमें से एक आरोपी तेजिंदर सिंह को पुलिस ने एक विशेष ऑपरेशन के तहत नेशनल हाईवे से गिरफ्तार किया, जबकि इसके साथी अमरीक सिंह को प्रोडक्शन वारंट पर फरीदाबाद जेल से गिरफ्तार किया गया। पंजाब पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने कनाडा में रह रहे आतंकवादी लखबीर लंडा के सहयोगी और उसके 3 साथियों को जालंधर से गिरफ्तार किया है। उनके पास से 4 पिस्तौल, गोला बारूद, 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। राज्य के डीजीपी गौरव यादव ने इसकी पुष्टि भी की है। आरोपी पर ड्रग्स तस्करी, अवैध हथियार, अपहरण और जबरन वसूली के 18 मामले दर्ज है। महाराष्ट्र के नासिक में शिवलिंग पर बर्फ जमने के मामले में मंदिर के पुजारी समेत 3 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। तीनों पर अंधविश्वास फैलाने के आरोप में कार्रवाई की गई है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें शिवलिंग पर बर्फ जमी हुई दिखाई दी। यह दावा किया गया कि यह बर्फ शिवलिंग पर अपने आप जमा हो गई और बाबा अमरनाथ प्रकट हुए। उत्तरी कश्मीर में पहली बार बर्फ का रंग सफेद नहीं रह गया है। यहाँ पर बर्फ का रंग पीला या फिर धूल भरा दिखाई दिया। यहाँ घरों की छतों और सड़कों या फिर खेतों पर बर्फ का रंग पीला या धूल भरा दिखाई दे रहा है। लोगों का ये कहना है कि ऐसा उन्होंने पहली बार देखा है। माना यह जा रहा है कि प्रदूषण बढ़ने की वजह से बर्फ का रंग बदलता दिखाई दिया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारी बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछी दिखाई दी। वहां की सड़कों पर कई इंच मोटी बर्फ की परत बिछी हुई दिखाई दी। यहाँ ऊंचाई वाले इलाकों में लोग बर्फबारी से परेशान है, तो वहीं निचले इलाके में भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई हैं। लद्दाख के करगिल में भारी बर्फबारी से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मकानों से लेकर के सड़कों तक हर तरफ बर्फ की सफेद चादर दिखाई दे रही है। सड़कों पर बर्फ जमने से कई रास्ते बंद हो गए, साथ ही गाड़ियों की रफ्तार भी कम हो गई है। सड़क पर फिसलन की वजह से गाड़ी चलाने में भारी परेशानी हो रही है। प्रशासन की ओर से लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। और अमेरिका ने एक बार फिर से यह दावा किया कि उसने अपने हवाई क्षेत्र में उड़ती हुई एक संदिग्ध चीज को मार गिराया है। बताया जा रहा है कि अलास्का के ऊपर करीब 40,000 फीट की ऊंचाई पर एक अनजान चीज उड़ रही थी, जिसे कि अमेरिकी फाइटर जेट ने मार गिराया। यह चीज एक छोटी कार के बराबर थी। जब अमेरिका के आसमान में किसी अनजान चीज के आने की 1 हफ्ते में दूसरी घटना है। और देखिए, दिल्ली के महरौली इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ डीडीए की कार्रवाई का आज दूसरा दिन है और लगातार ये कार्रवाई जारी है। डीडीए और पुलिस की कार्रवाई का लोगों ने विरोध भी यहाँ पर किया है। आपको बता दें, लगभग 300 ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि इलीगल तरीके से बनाए गए हैं, जिन्हें गिराया जाना है। और इसी के मद्देनजर आज भी दिल्ली के महरौली में डीडीए की कार्रवाई जारी है। अतिक्रमण को गिराने का काम जारी है। तो ये जो अतिक्रमण के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, उसकी सीधी तस्वीरें दिल्ली के महरौली से जो मिल रही है वो आपके सामने। आप देखें, यहाँ पर लगातार बुलडोजर चल रहा है और वो तमाम अवैध निर्माण यहाँ पर गिराए जा रहे हैं।